ICAI अनाउंस्ड इट्स एग्जामिशन स्कीम यस्टरडे, और हर स्टूडेंट के माइंड में एक ही डाउट है, मैम एक ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे थे लेकिन एग्जामिशन स्कीम देख के ऐसा लगता है कि दोनों ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर कर देना चाहिए, क्या करें, कल से इतने कॉल्स आ गए मुझे। तो चलो वही डिस्कस कर लेते हैं। आज के वीडियो का एजेंडा यही है कि दोनों ग्रुप्स देने चाहिए कि एक ही ग्रुप देना चाहिए, एग्जामिशन के लिए एम करना चाहिए या नहीं। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि ये वीडियो के बाद आपकी पूरी माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी एंड देन यू विल बी एबल टू रीच अ कंक्लूजन कि एक ग्रुप देना चाहिए या दोनों। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है, दिस इज माय ओपिनियन, आई डोंट वांट टू इन्फ्लुएंस यू, ये मेरी ओपिनियन है, बस फ्रैंकली आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, कुछ नेगेटिव नहीं बात कर रही हूँ, कुछ आपका डीमोरलाइज नहीं करना चाहती हूँ आपको, लेकिन ये प्योरली मेरी ओपिनियन है। जो स्टूडेंट अब तक दोनों ग्रुप्स की तैयारी कर रहा था, उसी को दोनों ग्रुप्स देने चाहिए एंड ही शुड एम फॉर एग्जामिशन। ठीक है, क्योंकि पता नहीं वो पास भी हो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है, लेकिन एग्जामिशन तो मिल जाएंगे ना। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 1 की तैयारी कर रहा था, उसने ग्रुप 2 में शायद एक आध सब्जेक्ट इधर उधर हल्का फुल्का प्रिपेयर किया होगा, मेरे हिसाब से आपको सिर्फ ग्रुप 1 के पे ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। एग्जामिशन के चक्कर में दूसरा ग्रुप नहीं देना चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ क्यों। देखो, अब आपके पास सिर्फ 2 ही महीने बाकी रह गए हैं। ठीक है, इन 2 महीनों में अगर आप सोच रहे हो तो नहीं यार ग्रुप 2 भी दे ही देते हैं यार, एग्जामिशन मिल जाएगी हमें, देखते हैं, वी विल ट्राई। अगर आप 2 महीने में 4 सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, सो इट मीन्स दैट यू टेक्निकली हैव ओनली 15 days फॉर ईच सब्जेक्ट। ऑडिट जैसा सब्जेक्ट है, आप देखो ग्रुप 2 में मैक्सिमम थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, ऑडिट जैसा सब्जेक्ट है, आपको इकोनॉमिक्स है, एसएम है, क्या 15 दिन में पूरा का पूरा सब्जेक्ट स्टडी करके रिवाइज करके पेपर लिखे सब हो जाएगा आपका? सोचो, अरे मैं डिमोरलाइज नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे रही हूँ। अगर आपके पास 2 महीने हैं, अगर आपने ग्रुप 2 की पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं की है, क्या 2 महीने में आप 4 सब्जेक्ट पढ़ पाओगे? एंड उसी के साथ साथ आपको ग्रुप 1 की रिविजन भी करनी है। 2 महीने में क्या ये मिराकल हो सकता है? आई डोंट थिंक सो इट इज पॉसिबल। अरे इतने टाइम तक आप ग्रुप 1 की तैयारी कर रहे थे, वो भी शायद कंप्लीट नहीं कर पाए, तो इसमें 15-15 दिन में एक एक सब्जेक्ट उड़ा लोगे क्या ग्रुप 2 का? दैट्स नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली सोचो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकली सोचो। तो मुझे लगता है कि जो जो स्टूडेंट फर्स्ट ग्रुप की तैयारी कर रहा था, उसे उसी पे कंसंट्रेट करना चाहिए। उसको एग्जामिशन के चक्कर में, एग्जामिशन के लालच में ग्रुप 2, बस ग्रुप 1 छोड़ दो, ग्रुप 2 की तैयारी करो, वो नहीं करना चाहिए। देखो, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, आप ग्रुप 1 को ही अच्छे से प्रिपेयर करो, इंश्योर करो कि इस बार तक यार कुछ भी हो जाए मेरा ग्रुप 1 तो क्लियर ही हो जाए। एंड यस, आप एक काम कर सकते हो, आप कॉस्टिंग में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके आप उसमें एग्जामिशन की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका कॉस्टिंग में एग्जामिशन आ गया, तो फिर आप जब ग्रुप 2 के लिए मई में अपियर करोगे तो आपका कॉस्टिंग एग्जाम हो जाएगा और फिर आपको सिर्फ ऑडिट और एफएमई देना पड़ेगा। अच्छा, ये भी स्टूडेंट्स बोलते नहीं मैम हम ग्रुप 2 के एक आध 2 सब्जेक्ट्स की तैयारी करेंगे और फिर उसमें एग्जामिशन लेकर आएंगे और फिर नेक्स्ट टाइम हमको वो पेपर नहीं देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हम बहुत ग्रीडी हो रहे हैं, हम बहुत ग्रीडी हो रहे हैं। एंड आप एग्जामिशन के लिए एम कर रहे हो, भाई ऐसा नहीं होता है। एग्जामिशन मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भाई आगे तो बढ़ना ही है ना। तो डोंट जस्ट एम फॉर एग्जामिशन। मैंने देखा है आजकल स्टूडेंट्स हैं जब मेरे को क्वेरी भी पूछते हैं ना, तो ये एक ही बात कहते हैं, मैम मेरे को एग्जामिशन चाहिए, एग्जामिशन चाहिए। अरे उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, बस एग्जामिशन चाहिए तो मिल जाए ऐसा नहीं होता है। ऑडिट में आप देख लो, कितने भी रैंकर स्टूडेंट्स होते हैं, ऑडिट में थोड़े उनके कम ही मार्क्स होते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सोचो मत, एम मत करो, बट आप पहले अपना स्टॉक लो कि मेरा ग्रुप 1 की तैयारी कितनी अच्छे से हुई है, डू आई हैव टाइम फॉर ग्रुप 2। अच्छा, मैं अगर ग्रुप 2 की तैयारी कर भी लूँ तो क्या मैं 12 घंटे पूरा ग्रुप 2 पढ़ पढ़ के 15 दिन में उड़ा सकता हूँ? क्या मैं 15 दिन में वो फिनिश कर सकता हूँ? प्रैक्टिकली सोचो स्टूडेंट्स, इज इट पॉसिबल फॉर यू और नॉट? और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे से नहीं होगा, तो फिर एक ही ग्रुप दो, अच्छे से तैयारी करो, कॉस्टिंग में बहुत ज्यादा ध्यान दो, उसमें एग्जामिशन लेकर आओ और फिर वो पेपर मत दो। ऐसा कर लो, इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रीडी एंड आस्किंग फॉर एग्जामिशन इन ऑडिट एंड एफएम आल्सो। क्यों करना है वो सब? अच्छा, तो ग्रुप 1 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें मैक्सिमम पेपर्स दो, उसमें आप मैक्सिमम प्रीलिम्स दो, क्वेश्चन आंसर्स करो। फॉर लॉ आपको कोई भी हेल्प चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी कि मैम लॉ में हम कैसे अच्छे से अच्छा मार्क्स लाए, क्योंकि लॉ एग्रीगेट बनाता है आपका। तो ग्रुप 1 की तैयारी करो, गो डीपर इनटू द कॉन्सेप्ट, क्वालिटी इंप्रूव करो, आपके आंसर्स की क्वालिटी इंप्रूव करो, मैक्सिमम टेस्ट पेपर्स लिखो। और उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, कॉस्ट, लॉ और टैक्स जैसा सब्जेक्ट है जो इवेपोरेट होता रहता है। कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ इंटरेक्ट करते हैं ऑन डेली बेसिस, वो बोलते हैं कि मैम हम 15 दिन पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, ऐसा लगता है जब नेक्स्ट उठाते तो लगता है यार ये तो कुछ नया ही टॉपिक है। कांस्टेंट रीडिंग लगती है आपको, टैक्स में डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज हो, कांस्टेंट रीडिंग लगती है। तो ग्रुप 1 में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपकी अटेंशन डिमांड करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप ग्रुप 1 की तैयारी कर रहे हो तो फिर डू दैट, डोंट गो फॉर ग्रुप 2। लेकिन अगर आपको एडवेंचरस बनना है तो फिर येस कर सकते हो। अच्छा, जो दोनों ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, जिन जो शुरू से ही तैयारी कर रहे थे कि मेरे को दोनों ग्रुप ही करना है, या उनके लेक्चर्स भी देख के हो गए, बस उनका रिविजन बाकी है, तो मैं तो बोलती हूँ फिर दोनों ग्रुप्स देने ही चाहिए आपको।
दोनों ग्रुप्स देने ही चाहिए, आपको ट्राई करना ही चाहिए, क्योंकि आपका शुरू से माइंडसेट था कि मेरे को दोनों ग्रुप्स ही देने हैं, मेरे से होगा, आपने उसी तरह से तैयारी की है, पेपर्स लिखे हैं, आपने प्रीलिम की तैयारी कर ली है, आपके रिविजन आपने प्लान कर लिया, रिविजन शायद स्टार्ट भी कर लिए, तो फिर आपको दोनों ग्रुप्स देने ही चाहिए। यस तो स्टूडेंट्स, आई होप ये आपका जो डाउट था वो यहाँ पर सॉल्व हो गया था। एग्जामिशन के पीछे मत भागो, अपने हिसाब से पढ़ो, अपनी तैयारी है उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है, अपना कैलिबर एनालाइज करो, जो भी कर रहे हो उसको अच्छे से करो और उसमें पास हो जाओ। यस तो चलो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेरी आपकी सॉल्व होगी। और भी अगर आपको कोई क्वेरी है न्यू स्कीम से रिलेटेड, कैसे पढ़ाई करें, लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो मेरा नंबर मैंने दिया है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। बिफोर लिविंग ऑल्सो विजिट माई वेबसाइट capreetyagarwal.com, क्योंकि हमने बहुत सारे अच्छे ऑफर्स लाए हैं फॉर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। अगर आप नवंबर की तैयारी कर रहे हो और आपको लगता है कि नहीं मेरा अब तक या तो मैंने सब्जेक्ट ही स्टार्ट नहीं किया, या मैंने जो किया था वो मुझे अच्छे से समझा ही नहीं, मैं कहाँ पे और क्लासेस आपने ली थी आपको नहीं अच्छा लगा, डोंट वेस्ट टाइम, गो फॉर फास्ट ट्रैक लेक्चर्स, गो फॉर रेगुलर लेक्चर, देयर आर गुड ऑफर्स ऑन द रेगुलर लेक्चर्स, एंड अच्छे से तैयारी करो। एग्जामिशन आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी यू शुड पुट इन योर बेस्ट। लॉ आपका एग्रीगेट क्रिएट करता है, कोई भी हेल्प चाहिए डू कॉन्टैक्ट मी। जाते जाते डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि आपको रिविजन लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आते रहें।